मोदी को नहीं आना चाहिए और कोई दूसरा आ जाए। दिक्कत सीनियर पर्सनल सिटीजन है, वाली थी, देश को वो कोई नहीं उसको देख रहा है। कर दिया। देश जाए भाड़ में, मेरा भला कैसे नहीं हो रहा? गर्मी हो गई तो मोदी, सर्दी हो गई तो मोदी, बाढ़ आ गई तो इसने करी है, सूखा पड़ गया तो ये जिम्मेदार, टमाटर महंगे हो गया ये जिम्मेदार, प्याज महंगी हो गई ये जिम्मेदार मोदी है। अभी तुम देश का देखो, ग्लोबली देखो। एक प्रधानमंत्री, इंडिया के प्रधानमंत्री के पैर छू रहा है फॉरनर, इससे बड़ी खुशी क्या होगी हिंदुस्तान को? 2024 में किसकी गवर्नमेंट बनेगी, पब्लिक सर्वे ले रहे हैं और कुछ हमारे बीच में पब्लिक भी उनसे जानते हैं कि किसकी गवर्नमेंट बनेगी 2024 में। आपको क्या लगता है कौन आना चाहिए? आप इधर मोदी को नहीं आना चाहिए और कोई दूसरा आ जाए। लेकिन नौजवान लोग हैं, जैसे भाई साहब भी कह रहे हैं कि मोदी को ही आना चाहिए। अरे वो पूरे देश को खराब कर दिया, क्या लगता है कि आपके मोदी को क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि वो काम जो है ना अननेसेसरी करते हैं, जो ज़रूरत है उसको नहीं करते, जिसकी ज़रूरत है उसको नहीं करते। देश को किस चीज़ की ज़रूरत है जो नहीं कर रहे हैं, जिस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं मोदी जी? जैसे बेरोजगारी है, किसी को जॉब मिलता नहीं है, कहते हैं मैं जॉब दे रहा हूँ, किसी को नहीं। हमारे जैसे आदमी जो है घूम रहा है। क्या अंकल जी बोल रहे हैं कि नहीं आना? दुर्भाग्य देखिए, खुद वो सीनियर सिटीजन आदमी है और ये कह रहे हैं सीनियर सिटीजन के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। एक सीनियर सिटीजन आदमी देश चला रहा है आज, और हम लोग उनको गालियां दे रहे हैं। और आप बेरोजगारी की बात कर रहे हो, लोग 9 बच्चे पैदा करके और साइकिल का पंचर लगा के रह रहे हैं आराम से, वो नहीं जी रहे हैं क्या? खूब जी रहे हैं, कोई बेरोजगारी नहीं है। ये भाई साहब ने चश्मे लगा रखे हैं, नहीं कमा रहे। छोटे छोटे काम धंधे करके लोग पैसे कमा रहे हैं। पान वाला एक पैसे कमा रहा है, हर बंदा पैसे कमा रहा है। इन्हें तो सरकारी नौकरी चाहिए, इन्हें पेंशन नहीं मिली होगी, दिक्कत यहाँ आ रही है। इनकी पेंशन नहीं बढ़ी होगी, सेवंथ पे कमीशन नहीं लगाया होगा, दिक्कत यहाँ आ रही है। दिक्कत पर्सनल है, देश को कोई नहीं देख रहा है। देश जाए भाड़ में, मेरा भला कैसे नहीं हो रहा? ये साला, मेरे पास एक बंदा आया, अरे यार बड़ी गर्मी लग रही है। साला कैसा प्रधानमंत्री है? गर्मी हो गई तो मोदी, सर्दी हो गई तो मोदी, बाढ़ आ गई तो इसने करी है, सूखा पड़ गया तो ये जिम्मेदार, टमाटर महंगे हो गया ये जिम्मेदार, प्याज महंगी हो गई ये जिम्मेदार मोदी है। अभी तुम देश का देखो, ग्लोबली देखो कि ग्लोबली देश को कहां पहुंचा दिया। आज विदेश, भाई साहब यूक्रेन के अंदर केवल झंडा लगा के दूसरे देश के लोग हमारे देश का झंडा लगा के निकले बाहर। ये उसकी ताकत थी कि 2 देश के युद्ध रुकवा के, वर्ल्ड वार होने का वर्ल्ड वार रुकवा के अपने देश के लोगों को निकलवा रहा बंदा। हालांकि इस पे तो विदेश मंत्रालय ने खुद खारिज किया था कि ऐसा नहीं है, हम लोग कहने पे नहीं किया था ऐसा। कहने पे नहीं, ये जो हमारी विदेश नीति है उसकी ये सारे। ये बताइए, जो गठबंधन है आपको क्या लगता है, जैसे अभी 7 सीटें दिल्ली में और आपस में अभी से लड़ाई होने लगी है कांग्रेस और आप में कि हम 7 सीट मेरी है तो 7 सीट मेरी है, तो आपको क्या लगता है 2024 से पहले इस तरह की नौबत पश्चिम बंगाल में, पंजाब में इस तरह की नौबत आएगी और ये बिखर जाएगा 2024 से पहले ही ये जो इंडिया गठबंधन बना है? सर ऐसा है, ये जो बना था ना गठबंधन, वो इन्हें सबको पता था कि अपनी अपनी इनकी सारी सीटें खत्म हो रही हैं, अपनी अपनी जमीन इनकी खिसक रही है। तो ये चाह रहे थे कैसे भी कि ये जो मजबूत आदमी है ना, पहले इसको हटा दो फिर देखेंगे हम। अब इन्होंने जैसे ही इन्होंने बोला कि अरे भैया हम तो 7 सीट पे लड़ेंगे दिल्ली से, ठीक है। आम आदमी पार्टी ने बोला कैसे कैसे लड़ लोगे भाई, हम भी लड़ेंगे। अब दिक्कत यहाँ आ गई, इन्होंने सोचा था कि हम एक साथ लड़ लेंगे, पर ये एक साथ लड़ ही नहीं सकते, इनकी तो बुद्धि अलग अलग चलती है। और राजनीति में एक बहुत अच्छी कहावत है, चाणक्य ने कहा है कि जब सारे विरोधी एक साथ हो जाए ना, तो इसका मतलब है कि राजा ईमानदार है। तो आज राजा ईमानदार है, तो दुनिया को पता होना चाहिए। और आज हमारे समाज को सब देख रहे हैं 2014 से कितना भारत बदला है, और बदलाव हमने पल पल बदलाव देखे हैं। चाहे वो कोविड का टाइम देख लो, कितने बढ़िया से 1 अरब और इतने जनसंख्या को संभालना किसी की बस की बात नहीं थी। और मोदी जी ने बहुत अच्छे से करा, इतने अच्छे से वैक्सीनेशन लगाया। ये भी एक बड़ी समस्या थी कि वैक्सीनेशन होगा कैसे, हम लोग सब यही उसी में थे, और वो आदमी सब करके बैठा था इंतजाम। कितने सरल तरीके से सबको निकाल दिया इतनी बड़ी बीमारी से। क्या चाहिए तुमको भाई? ये सौभाग्य है मेरे देश का कि हमें एक ऐसा नेता मिला है। और जो लोग गाली दे रहे हैं ना आज, हमारी आदत बनी है कि हम लोग जब पूजेंगे जब वो आदमी चला जाएगा इस धरती से। हमारी आदत है, हमने बुद्ध को भी गालियाँ दी हैं और आज हम उन्हीं को 10वां और विष्णु अवतार बताते हैं। ये हमारी आदत है, हम आज भी मोदी जी को गाली। और आज आने वाले सालों में देखना, जो नहीं रहेंगे इस दुनिया में शारीरिक रूप से, दिलों में हमेशा रहेंगे, तब पूजेंगे ये लोग।
कि वो आदमी 1000 साल का विजन लेके बैठा था। आपको क्या लगता है प्रियंका गांधी चुनौती पेश कर पाएंगी? भैया नाक इंदिरा गांधी की तरह हो गई तो प्रधानमंत्री बन जाओगे। हम 3000 किलोमीटर की मैंने पद यात्रा कर ली तो मुझे प्रधानमंत्री बना दो। मैंने भरी ठंड में टी शर्ट में यात्रा कर ली, प्रधानमंत्री बना दो। ये कौन सा तरीका है तुम्हारा प्रधानमंत्री बनने का कि मैं इस गांधी परिवार से हूँ तो प्रधानमंत्री बन जाऊँगा? ऐसे कैसे बन जाओगे? प्रियंका गांधी अगर चुनाव लड़ें नरेंद्र मोदी के खिलाफ, क्योंकि उनको संसद में लाने की बात भी चल रही है, कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट में लाया जाए, तो क्या प्रियंका गांधी, जिसको कई लोग कहते हैं कि इंदिरा गांधी का भी अक्स उसमें दिखता है जैसे दिखती हैं, तो चुनौती पेश कर पाएंगी प्रियंका गांधी मोदी को? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि है ना 2047 से पहले कांग्रेस आ ही नहीं सकती। क्योंकि जब तक है ना मोदी जी ठंडे बैठेंगे नहीं, जब तक इसको स्मार्ट सिटी नहीं बना दें, जो मास्टर प्लान 2047 तक इन्होंने कंप्लीट करना है उन्हीं के हिसाब से चल रहा है ये सब। आप क्या बोलना चाहेंगे, प्रियंका गांधी चुनौती दे पाएंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो खैर उनकी बेटी की तरह हैं, वो रिस्पेक्ट करते हैं, वो हर बच्चे से रिस्पेक्ट करते हैं, राहुल गांधी जी की भी रिस्पेक्ट करते हैं। वो बात अलग है कि राहुल गांधी जी उनकी रिस्पेक्ट करें ना करें, लेकिन वो चीज़ को परवाह नहीं करते। ये बताइए भाई साहब, 2024 में आप किसको पीएम देखना चाहेंगे? मैं पीएम मोदी जी को देखना चाहूँगा, और शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको भी अंदर की भावनाओं से मोदी जी को ही आना चाहिए, आपकी भावनाओं से भी। अब मोदी जी आएंगे, इससे कोई भी बात छुपी नहीं है। क्यों मोदी जी क्यों आएंगे दोबारा, आपको ऐसा क्यों लग रहा है, या आप क्यों मोदी जी को वोट देंगे? क्योंकि हर हिंदुस्तानी के दिल में बसे हुए हैं। वो कहते हैं थाली बजाओ तो वो थाली बजाते हैं, वो कहो तो ताली बजाते हैं तो वो ताली बजाते हैं, वो कहते हैं दिए जलाते हैं तो दिए जलाते हैं। मतलब पब्लिक बंदर है और मोदी जी मदारी? अब यही समझ लो जी, क्योंकि एक कोई ना कोई तो मदारी बनेगा। पहले ऊपर वाला मदारी था, तो हमारे देश का तो मदारी यही है जी, हम तो नाचेंगे उसी की तान पे। मोदी जी ना किसी टाइम पे कहाँ गए थे तुम्हें पता है? वो सब चीज़ छोड़ के चले गए थे, दुनियादारी सब चीज़। वो गए थे हिमालय। हिमालय में एक साधु मिला उनको, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो जनता की ज़रूरत है। तो उन्हें जनता की ज़रूरत थी। हिमालय से वापिस उतर के आ गए मोदी जी। मोदी जिस तरह कहानी सुनाते हैं, केजरीवाल भी कहानी सुनाते हैं चौथी पास राजा की। अरे मांझे ढीले कर दिए दिल्ली के। मोदी मोदी है। आप क्या बोल रहे हैं 2024 में कौन? सर मोदी साहब। मोदी साहब क्यों? हम प्यार करते हैं उनसे तहे दिल से। प्यार करते हैं, किसी वजह से करते होंगे ना? जी, हमें ना तो राशन चाहिए फ्री में, ना हमें तेल चाहिए, ना हमें बिजली चाहिए, ना हमें पानी चाहिए, सिर्फ मोदी जी चाहिए। हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ देश बढ़िया चाहिए। वो देश का सुधार कर रहे हैं। हमारे बाहर कंट्री में मोदी साहब जा रहे, उनके फॉरेनर पैर छू रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या होगी? हिंदुस्तान एक प्रधानमंत्री, इंडिया के प्रधानमंत्री के पैर छू रहा है फॉरेनर, इससे बड़ी खुशी क्या होगी हिंदुस्तान को? आप क्या बोलेंगे? मैं तो बस यही बोलूँगा, आई लव मोदी, आई लव मोदी। आप? मोदी जिंदाबाद। ये जो गठबंधन बना है, ये बेकार है, ये सब बेकार है। केजरीवाल भी हैं जिसको नहीं कर पाएंगे। जनता 3 बार मुख्यमंत्री बना चुकी है। कुछ नहीं कर पाएंगे, चाहे वो पूरा जैसे मिलके कुछ भी कर ले, मोदी जी का कुछ नहीं उखाड़ केजरीवाल पाएंगे। भी नहीं बिगाड़ पाएंगे कुछ। वो कुछ भी नहीं है, वो जब चाहें जब उठा के फेंक देंगे, लेकिन वो चाहते नहीं है। दिल्ली चल रही है, चलने मोदी दो। जी ने ही तो 3 बार बनवाया है, ये उन्होंने ही बोला कि जाओ कोई बात नहीं, चलने दो जी, चलने दो। करो। हमारा तो आराम से सिद्धांत है सबको समझाना, हमारा टाइम आएगा तो हम सबको आराम से समझा देंगे। दिल्ली में सीटों को लेकर लड़ाई होने लगी अभी से ही, कांग्रेस में और आम आदमी पार्टी में, तो क्या लगता है 2024 से पहले गठबंधन बिखर जाएगा? गठबंधन की तो बात ये रही कि गठबंधन तो इसकी जरूरत तो केजरीवाल जी को है, मोदी जी को तो है नहीं। मोदी जी तो पूरा ही सारा ले जाएंगे, सारी सीटें। कि 2024 में आप किसको बताएं, किसको आना चाहिए? इधर आ जाइए, इधर। थोड़ा जोर से नाम मोदी जी को, मोदी जी को। हाँ, ऐसा क्यों? ऐसा अच्छे काम करते हैं वो हिंदू लोगों के लिए, बस इसीलिए उनको आना तो चाहिए। प्रधानमंत्री हर धर्म के, हर समुदाय के, हर जाति के हैं। हमको बीजेपी अच्छा लगता है, इसीलिए उनको। आप किसको देखना चाहेंगे? मोदी जी को। मोदी जी को क्यों? क्योंकि मोदी जी का जो विचार है बिल्कुल फ्यूचर की ओर, बिल्कुल वो दृढ़ता से अपने संकल्प को पूरा कर रहे हैं। चाहे वो कभी भी वो देश को संबोधन करते हैं तो हमेशा एक विकास की बात करते हैं और लोगों में एक पॉजिटिव एनर्जी वाइब्स देते हैं। बिल्कुल। आप क्या भाई साहब 2024 में कौन? 2024 में मोदी जी ही आना चाहिए। उनके हिसाब से इंडिया की सिक्योरिटी और सेफ्टी दोनों ही है, उनके हिसाब से इंडिया का प्रोग्रेस भी हो रहा है।
और क्या विदेश में अपनी धाक भी जमी है? हाँ, विदेश में भी हमारी इमेज बहुत अच्छी बनी हुई है। पहले हमको कोई जानता भी नहीं था,